फ्रेंड्स, आई एम जयश्री झवर एंड यू आर वॉचिंग झवर्स क्लासरूम। क्लास 9th के इस वीडियो सेशन में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रीवियस वीडियो में हमने हमारा फर्स्ट लेसन सेट्स ये शुरू कर दिया था और प्रैक्टिस सेट 1.1 हमने सॉल्व कर लिया था। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा होगा तो सबसे पहले वो देख लीजिए। सारी बेसिक चीज़ें मैंने उसमें एक्सप्लेन की है। अगर आप वो देख लेंगे तो आगे का समझने में भी आपको आसानी हो जाएगी। आज हम सॉल्व करने वाले हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 1.2। लेकिन 1.2 शुरू करने से पहले और भी कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमको जानना ज़रूरी है, तो आइए वो जान लेते हैं। ये कुछ डेफिनेशंस है जो हमको जानना ज़रूरी है। सबसे पहला है सिंगलटन सेट। तो जिस सेट में एक ही एलिमेंट होता है, ओनली सिंगल एलिमेंट, तो उस सेट को कहते हैं सिंगलटन सेट। उसके नाम से ही हमको पता चलता है कि उस सेट में एक सिंगल एलिमेंट होता है। तो एग्जाम्पल देखिए, ए इज द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। तो इवन प्राइम नंबर कौन सा है? एक ही इवन प्राइम नंबर है, बाकी सारे ऑड है। तो 2 इज ओनली वन इवन प्राइम नंबर। तो ये क्या है? a इज इक्वल टू 2। तो इस सेट a में ये एक ही एलिमेंट है 2। तो ये क्या है? ये सिंगलटन सेट है। ओके, नाउ एम्प्टी सेट और नल सेट। तो इसके नाम से ही पता चलता है कि ये सेट क्या है? खाली है, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। ओके, जिस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता उसको क्या कहते हैं? एम्प्टी सेट या नल सेट, और उसको इस साइन से डिनोट किया जाता है। ओके, b इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज नेचुरल नंबर बिटवीन 2 and 3। x क्या है? नेचुरल नंबर है, लेकिन 2 और 3 के बीच वाला। तो 2 और 3 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं आता है, ये हमको पता है। देयरफॉर ये b क्या है? b इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, ये खाली सेट है। इसको ऐसे भी लिखा जाता है या फिर ऐसे भी लिखा जाता है। b इज इक्वल टू नल सेट, इसको नल सेट भी कहते हैं या एम्प्टी सेट भी कहते हैं। अब फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट मतलब जिस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो काउंटेबल होते हैं, उस सेट को क्या कहते हैं? फाइनाइट सेट कहते हैं। ये एग्जांपल देखिए, c इज इक्वल टू p सच दैट p इज नंबर फ्रॉम 1 to 22 डिविजिबल बाय 4। तो 1 से 22 के बीच में जो 4 से डिविजिबल नंबर्स है, ऐसे नंबर्स का ये सेट है। तो c इज इक्वल टू क्या है? 4 का टेबल लिखिए 22 से कम तक, मतलब 20 तक। 4, 8, 12, 16 एंड 20। तो c क्या है? 4, 8, 12, 16 एंड 20 इन नंबर्स का सेट है। तो ये हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फाइनाइट सेट। ओके, काउंटेबल नंबर्स अगर होंगे तो उसको फाइनाइट सेट कहेंगे। इनफाइनाइट सेट, तो इनफाइनाइट मतलब जो हम काउंट नहीं कर सकते। तो जिस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स है वो हम काउंट नहीं कर सकते, उस सेट को क्या कहते हैं? इनफाइनाइट सेट कहते हैं। तो n ये जो है नेचुरल नंबर्स का सेट, तो ये 1 से शुरू होता है और इनफाइनाइट तक होता है। या फिर w, ये जो है होल नंबर्स का सेट, ये 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3 इंफिनिटी तक जाता है। ओके, रैशनल नंबर्स का सेट, रियल नंबर्स का सेट या इंटीजर्स का सेट, ये सारे सेट जो है ये इनफाइनाइट सेट्स में आते हैं। ओके, ये 4 डेफिनेशंस के अलावा भी और एक डेफिनेशन है जो है इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स, तो इक्वल सेट्स क्या होते हैं? इसके नाम से ही पता चलता है, अगर दो सेट्स के अंदर दोनों सेट के सारे एलिमेंट्स अगर इक्वल है, सेम है, तो उन दो सेट्स को क्या कहते हैं? इक्वल सेट्स। मतलब कोई भी सेट में एक भी एलिमेंट ज्यादा या कम नहीं होना चाहिए, दोनों में इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स और इक्वल एलिमेंट्स होने चाहिए। वो दोनों सेट्स क्या होते हैं? इक्वल सेट्स होते हैं। ओके, तो ये सारे डेफिनेशंस हमने स्टडी कर लिए हैं। तो अब हम शुरू करेंगे हमारा प्रैक्टिस सेट 1.2। तो प्रैक्टिस सेट 1.2 में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल सेट्स एंड विच आर नॉट, जस्टिफाई योर आंसर। ये जो हमको सेट्स दिए हैं, इनमें से कौन से इक्वल सेट्स है ये हमको बताना है,
और क्यों वो इक्वल है ये भी हमको जस्टिफिकेशन देना है। ओके, तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद हमको पता चलता जाएगा कि ये सेट इक्वल है या नहीं। तो फर्स्ट सेट देखिए, a इज इक्वल टू एक्स सच दैट 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। a इज इक्वल टू एक्स सच दैट 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2। देयरफॉर यहां पर क्या दिया है, 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2, 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2। तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर कर x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 है, इसलिए 3x इज इक्वल टू क्या आता है, ये 1 राइट साइड में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1 हो जाएगा, तो ये आता है 3। 3x इज इक्वल टू 3। देयरफॉर x इज इक्वल टू 3/3, तो ये आता है 1। तो x इज इक्वल टू क्या आता है, 1। तो a ये जो सेट है इसके एलिमेंट क्या है, 1, राइट। तो a सेट हमने लिख लिया। अब हम लिखेंगे सेट b। b क्या है, x, where x is a natural number but x is neither prime nor composite। तो कौन सा नंबर ऐसा है कि जो प्राइम भी नहीं है और कॉम्पोजिट भी नहीं है लेकिन वो नेचुरल नंबर है, तो वो कौन सा है, 1। 1 is neither prime nor composite, इसलिए b क्या है, 1। ओके, नाउ c इज इक्वल टू x such that x belongs to n, या x is an element of natural number, n मतलब क्या है, natural numbers, and x is less than 2। तो x क्या है, natural number है लेकिन वो 2 से छोटा है। c is equal to x such that x belongs to natural number and x is less than 2। तो 2 से छोटा नेचुरल नंबर क्या है, c इज इक्वल टू 1, राइट। तो a इज इक्वल टू भी 1 है, b इज इक्वल टू भी 1 है और c इज इक्वल टू भी 1 है। तो हर सेट का एलिमेंट क्या है, 1 है। देयरफॉर सेट a इज इक्वल टू सेट b इज इक्वल टू सेट c। तो a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c। तो ये तीनों सेट्स क्या है, इक्वल है। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, डिसाइड वेदर सेट A एंड B आर इक्वल सेट्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो ये सेट A और सेट B हमको दिए हैं, वो इक्वल है या नहीं ये हमको बताना है और हमारे आंसर का रीजन भी हमको बताना है। सेट A क्या है, इवन प्राइम नंबर्स। तो इवन प्राइम नंबर कौन कौन से है, सिर्फ एक ही नंबर ऐसा है जो इवन होते हुए भी प्राइम नंबर है, तो वो क्या है, वो है 2। तो a क्या है, a इज 2। ओके, तो a के एलिमेंट में सिर्फ 2 ही आता है। नाउ b इज इक्वल टू क्या है, x सच दैट 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 13। तो हम पहले लिख लेते हैं, x सच दैट 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 13। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 13। देयरफॉर 7x क्या आ जाएगा, ये 1 राइट साइड में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 13 प्लस 1, तो ये आ जाता है 14। तो 7x इज इक्वल टू 14। तो x इज इक्वल टू क्या आता है, 14/7, राइट। तो ये आता है 2। देयरफॉर b क्या होगा, b इज इक्वल टू 2। तो दोनों सेट जो है, a का भी एलिमेंट क्या है, 2 है और b के एलिमेंट में भी क्या है, सिर्फ 2 है। तो सेट a और सेट b दोनों के एलिमेंट सेम है, इसलिए देयरफॉर सेट a इज इक्वल टू सेट b, a इज इक्वल टू b। तो ये दोनों क्या है, इक्वल सेट्स है, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। हमारा थर्ड क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्प्टी सेट्स, वाई। यहाँ नीचे जो डिस्क्रिप्शन हमको दिए हैं उनमें से एम्प्टी सेट्स कौन से हैं ये हमको बताना है और क्यों ये भी हमको बताना है। फर्स्ट एग्जांपल देखिए, a इज इक्वल टू a सच दैट a इज अ नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 0। नेचुरल नंबर्स की शुरुआत ही 1 से होती है, तो 0 से छोटा नेचुरल नंबर तो कोई हो ही नहीं सकता, तो इसलिए a ये क्या है, एम्प्टी सेट है। सो हम आंसर क्या लिखेंगे, देयर इज नो नेचुरल नंबर smaller than 0, so a is equal to empty set। okay, therefore a क्या है, empty set है। there is no natural number smaller than 0, 0 से छोटा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होता है, इसलिए a is empty set। now b is equal to x such that x square is equal to 0, तो x square is equal to 0 है, x square is equal to 0, therefore x इज इक्वल टू भी 0 आता है। x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। ओके, तो 0 ये एक एलिमेंट है। ओके, देयरफॉर b इज इक्वल टू क्या है, 0। तो 0 ये एक एलिमेंट है जो सेट b को बिलोंग करता है, देयरफॉर b इज नॉट एन एम्प्टी सेट, तो b एम्प्टी सेट नहीं है। ओके, नाउ c इज इक्वल टू x सच दैट 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड x बिलोंग्स टू n, n मीन्स नेचुरल नंबर, x क्या है, नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करता है। तो सबसे पहले हम ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे, 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर 5x इज इक्वल टू क्या आएगा, ये 2 राइट साइड में चला जाएगा, तो 0 प्लस 2 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 5x इज इक्वल टू 2 आएगा, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, 2/5 आएगा, राइट। तो x क्या है, 2/5 है, लेकिन हमको क्या बताया है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो 2/5 तो नेचुरल नंबर में नहीं आता है, ये क्या है, ये रैशनल नंबर है, राइट। तो x ये नेचुरल नंबर नहीं है, हम आंसर क्या लिखेंगे, 2/5 इज नॉट a natural number, therefore c is equal to null set। तो c क्या है, ये empty set है। ओके, तो c is an empty set ऐसे भी लिख सकते हो या c is equal to ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, राइट विथ रीजंस विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो नीचे ये जो सेट्स दिए हैं ये फाइनाइट सेट्स है या इनफाइनाइट सेट्स है, ये हमको बताना है और उसका रीजन भी हमको बताना है। तो अभी अभी हमने पढ़ा है कि फाइनाइट सेट क्या होते हैं, जिस सेट के एलिमेंट्स हम काउंट कर सकते हैं उनको फाइनाइट सेट कहते हैं, और जिस सेट के एलिमेंट्स हम काउंट नहीं कर सकते उनको इनफाइनाइट सेट कहते हैं। तो फर्स्ट सेट देखिए, a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज लेस देन 10, x इज अ नेचुरल नंबर, तो 10 से छोटा नेचुरल नंबर का सेट है। तो a क्या है, a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 से छोटा कहा गया है, यहाँ पर सिर्फ लेस देन लिखा है, इक्वल टू का साइन नहीं है, लेस देन और इक्वल टू नहीं है, इसलिए हमने 9 तक ही नंबर लिखे। तो a क्या है, 1 से 9 तक के नेचुरल नंबर्स का सेट है, तो ये हम काउंट कर सकते हैं, दिस इज काउंटेबल, द एलिमेंट्स आर काउंटेबल, राइट। देयरफॉर दिस इज फाइनाइट सेट, ये क्या है, फाइनाइट सेट, वी कैन काउंट द एलिमेंट of the set, so it is finite। okay, so we can count the elements of the set, so it is a finite set। अब ये सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, b is equal to y such that y is less than -1, y क्या है, -1 से छोटा है,
और y क्या है, y इज एन इंटीजर, इंटीजर है। बाकी सारे निगेटिव नंबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, -1 से छोटे होते हैं। तो b इज इक्वल टू क्या है, b इज इक्वल टू -1 से छोटा है, दैट मीन्स -2 से स्टार्ट होकर सारे निगेटिव इंटीजर्स जो है ये इस सेट b में आते हैं। -2, -3, -4 ये इन्फिनिटी तक आते हैं, राइट। तो ये हम काउंट कर सकते हैं क्या, ये हम काउंट नहीं कर सकते। सो दिस इज एन इनफाइनाइट सेट, दीज आर अनकाउंटेबल। therefore ओके, तो B क्या है, इनफाइनाइट सेट है। सेट C इज द सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 फ्रॉम योर स्कूल। तो आपके स्कूल के 9th क्लास के स्टूडेंट्स का सेट, ये क्या है, सेट C। आपके स्कूल के 9th के स्टूडेंट्स आप काउंट कर सकते हो, तो ये क्या है, ये फाइनाइट सेट है। वी कैन काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। Therefore C is finite set. Okay, set of people from your village, आपके गांव के लोगों को आप काउंट कर सकते हो, तो ये भी सेट क्या है, ये फाइनाइट सेट है। वी कैन काउंट। Therefore this is finite set. सेट ऑफ apparatus इन लेबोरेटरी, लेबोरेटरी में जो apparatus है वो भी हम काउंट कर सकते हैं, तो ये भी क्या है, ये फाइनाइट सेट है। वी कैन काउंट। ये क्या है, फाइनाइट सेट, राइट। सेट ऑफ होल नंबर्स, होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक होते हैं, तो सेट ऑफ होल नंबर्स हम लिखेंगे W इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 डैश डैश डैश। तो ये इन्फिनिटी तक होते हैं। वी कांट काउंट द होल नंबर्स, सो दिस इज एन इनफाइनाइट सेट। वी कांट काउंट the whole numbers, so this is an infinite. now set of rational numbers, तो rational numbers का जो सेट होता है Q से डिनोट किया जाता है, ये भी इन्फिनिटी तक जाता है, ये भी हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए ये भी इनफाइनाइट सेट। ओके, तो ये था हमारा प्रैक्टिस सेट 1.2। आई होप ये प्रैक्टिस सेट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।